नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। बीते रोज बिजावर से रेफर होकर छतरपुर जिला चिकित्सालय पहुंची प्रसूता का बच्चा गर्भ में हो चुका था डेथ। मां गायत्री नामदेव ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रसूता कल्पना सेन को बिजावर से रेफर किया गया था, जो कि सोमवार शाम को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। बिजावर के डॉक्टर ने रेफर पर्चे में लिखा हुआ था कि बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही है। यहां पर जब मरीज आया तो उसके समस्त टेस्ट करवाए गए और उसके पास जो अल्ट्रासाउंड था उसके अनुसार उसका बच्चा डेड था। पहले हमारे जूनियर डॉक्टरों द्वारा नॉर्मल डिलीवरी कराने का प्रोसेस शुरू किया गया। जब सफलता नहीं मिली तो फिर ऑपरेशन द्वारा बच्चे को निकाला गया और ये समस्त जानकारी मरीज के अटेंडर को दी गई थी और उसके बाद ही प्रसूता का ऑपरेशन करके डेड बच्चे को निकाला गया। अब प्रसूता मरीज पूरी तरह खतरे से बाहर है। मैडम, एक पेशेंट के बच्चे के खत्म होने के बाद डिले डिलीवरी का मामला है, जिसमें ऐसा वो लोग कह रहे हैं कि ऑन कॉल आपको नहीं बुलाया गया, क्या मामला था? हाँ, मैंने भी सुना है और देखा, उसमें व्हाट्सएप पे चल रहा था। एक्चुअली जिस पेशेंट के बारे में बात हो रही है, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं डॉक्टर गायत्री नामदेव हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छतरपुर में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। और कल मेरा इमरजेंसी डे था और मैं इमरजेंसी पेशेंट देख रही थी। सुबह भी मैंने 4-5 सिजेरियन किए और दिन भर 24 आवर्स इमरजेंसी का मतलब होता है पूरे दिन पेशेंट आना और डील करना। लेबर रूम में हमारा स्टाफ रहता है, नर्सिंग स्टाफ रहता है और एक जूनियर डॉक्टर रहती है जो कि साथ में होती है। यदि उन लोगों से कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कॉल करते हैं। सारा कुछ मुझे मालूम है। ये पेशेंट का नाम है कल्पना सेन, वाइफ ऑफ आई डोंट नो, वाइफ का हस्बैंड का नाम तो मुझे मालूम, 20 इयर्स का था, पहला बच्चा था। ये पेशेंट बिजावर से रेफर किया गया था। बिजावर के डॉक्टर ने भी रेफर करते समय लिखा था कि बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही है। यहाँ पर आइए तो इसके हाथ में अल्ट्रासाउंड था जिसमें FHS नोट फाउंड, मतलब बच्चा डेड था, IUD बेबी था। ठीक है, ये हमारे पास 6:19 पर लेबर रूम में एडमिट हुई। इसको एडमिट किया गया। चूंकि IUD का मामला था तो इसके सारे इन्वेस्टिगेशन कराए गए। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग मेन फोकस रहता है हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, क्योंकि बच्चा निकालते समय ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सारे इन्वेस्टिगेशन कराए गए, BT-CT भी कराया गया कि कोगुलेशन फैक्टर तो इफेक्ट नहीं हुए हैं। इसके बाद इनसे एक ब्लड भी अरेंज करवा लिया गया कि यदि डिलीवरी होते समय ज्यादा ब्लीडिंग हुई तो हमारे हाथ में ब्लड रहेगा। और पेशेंट के अटेंडेंट को भी समझा दिया गया कि आपके मरीज के पेट में बच्चा खराब हो गया है, उसकी धड़कन नहीं है, अब हम लोग निकालने की प्रोसेस शुरू कर गए हैं। तो ये प्रोसेस रात से ही शुरू कर दी गई थी बच्चा निकालने के लिए। और चूंकि बच्चा IUD था तो मेरा ये सोचना था कि सर्जरी क्यों करें, हम नीचे से ही निकालने की पहले कोशिश करें और यदि बच्चा नहीं निकलता है नीचे से तब हम फिर सिजेरियन के बारे में सोचेंगे। तो पेशेंट पूरी तरह से इन्वेस्टिगेटेड था। रात में एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी उसे दिया गया और निकालने की प्रोसेस जो होती है वो भी शुरू कर दी गई। उसके लिए हम लोग मरीज को दर्द पैदा करते हैं जिससे कि बच्चा नॉर्मली डिलीवर हो जाए। तो ये प्रोसेस शुरू हो गई थी। इसमें कितना टाइम लग जाता है? इसमें एटलीस्ट प्राइमरी पेशेंट थी 24 to 48 आवर्स लग जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और चूंकि पेन्स तो होंगे ही, नॉर्मल डिलीवरी में तो पेन्स होते ही हैं, और उसी का प्रोसेस शुरू किया गया था। उन लोगों का आरोप ऐसा है कि आप देखने नहीं गई रात में? नहीं, ऐसा कुछ भी हमारे पास कॉल भी नहीं आया था, बल्कि हमारी जूनियर डॉक्टर ने बोला कि ये शुरू कर दिया है और पेशेंट को दर्द देने की टैबलेट भी शुरू कर दी गई है और उसको दर्द शुरू होंगे जैसे ही प्रोसेस पूरी होगी। और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एक बार उस ट्रीटिंग डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी उनको कि मामला क्या है, पेशेंट को दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे निकालने की प्रोसेस चल रही थी। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।